आपने नशे के लिए लोगों को तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग नशे के लिए सांपों के जहर का भी इस्तेमाल करते हैं। यह अपने आप में एक अजीब बात है, क्योंकि सांप के जहर की एक छोटी सी बूंद भी किसी इंसान की जान ले सकती है। लेकिन फिलहाल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो अमीरों के लिए रेप पार्टीज में सांप और उनके जहर की सप्लाई किया करता था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस रैकेट से अब मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी जुड़ गया है। जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस दुष्चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। असल में एनजीओ से जुड़े लोगों को लंबे वक्त से ये खबर मिल रही थी कि दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी रेप पार्टीज का भी आयोजन होता है जिसमें अमीरजादे नशे के लिए सांपों के जहर तक का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में जितनी खतरनाक बात है उतनी ही चौंकाने वाली। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीएफए के इन्फॉर्मर लगातार ये बता रहे थे कि ऐसी रेव पार्टीज के पीछे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया का एक ऐसा मशहूर चेहरा है जिसके फॉलोअर्स लाखों में हैं। लेकिन इसके बावजूद वो न सिर्फ जानवरों की तस्करी के इस रैकेट से बल्कि जहर वाली रेप पार्टीज के नेक्सस से भी जुड़ा हुआ है। चूंकि मामला बेहद संगीन था, पीएफए ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने का फैसला किया और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसके जाल में फंसे एक एजेंट ने ऐसे खुलासे किए कि सुनकर पीएफए की टीम भी हैरान रह गई। इस एजेंट ने खुद को न सिर्फ मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का खास आदमी बताया, बल्कि एल्विश का नाम लेने भर से वो किसी भी रेव पार्टी के लिए सांप और उनके लिए जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया। ये तो बताया था उन्होंने, एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है। हाँ। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिक्स होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। लेकिन कहानी में असली मुकाम तब आया जब छद्म तरीके से एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पीएफए के कार्यकर्ताओं के बुलावे पर वो न सिर्फ एक साथ अलग अलग किस्म के 9 सांपों को लेकर बल्कि 20 ml स्नेक वेनम यानी सांपों के जहर के साथ भी हाजिर हो गया। और बस यही दिल्ली एनसीआर में सांपों के जहर से चलने वाले रेप पार्टीज के एक अजीबोगरीब खेल का खुलासा हो गया। पीएफए के कार्यकर्ता गौरव ने एक पुलिस में शिकायत की कि उनकी बातचीत हुई थी, वो एक ट्रैप कर रहे थे, उन्हें पता लगा था कि रेव पार्टी की जाती है जिसके अंदर जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस जानकारी मिलने के बाद उनका कहना है कि उनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और उनको जानकारी मिली कि जो फेमस यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, उनके जरिए इसमें बातचीत की जा सकती है। जिसके बाद वो यूट्यूबर एल्विश यादव को गौरव ने, जो एफआईआर में लिखा हुआ कि उसने संपर्क किया गौरव यादव ने। उसके बाद एल्विश यादव ने गौरव को नंबर दिया राहुल का और फिर इसके बाद राहुल से बात की गौरव ने। और उसके बाद यहां पर आप जो नोएडा सेक्टर 51 का जो आप ये शेवरॉन आप बैंक्वेट हॉल देख रहे हैं, यहां पर मिलने की बात तय होती है। यहां पर गौरव बुलाते हैं राहुल को, तो राहुल तमाम सांपों के साथ यहां पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचने के बाद जब गौरव को लगता है कि तमाम सांपों के साथ वो यहां आ चुके हैं, इसके बाद पुलिस को, वन विभाग को गौरव के द्वारा सूचना दी जाती है, तमाम टीमें आती हैं। पीएफए की निशानदेही पर नोएडा पुलिस ने इस एजेंट समेत कुल 5 लोगों को सांप और उनके जहर के साथ दबोच लिया।
अब चूंकि इस सिलसिले में दर्ज कराई गई एफआईआर में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम आ चुका है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो एल्विश की सांसें अटक गई। एफआईआर में मुलजिम के तौर पर एल्विश का नाम है और उसने सोशल मीडिया पर अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए न सिर्फ रील्स बनाकर पोस्ट किया है, बल्कि एल्विश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी खुद को बचा लेने की गुहार लगाई है। उधर पुलिस के शिकंजे में आए राहुल नाम के लड़के के घर वालों ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। उनका ये कहना है कि राहुल का दूर दूर तक एल्विश यादव से भी कोई नाता नहीं है और इस पूरी कार्रवाई के पीछे बड़ी साजिश है। सर हमारा तो आज तक कभी किसी से ये पुलिस वगैरह में चक्कर नहीं हुआ ना। सांप कभी देखा अपने घर पे? सर मैं 26 साल की हो चुकी हूँ सर। मैंने अपनी फैमिली में, अपने घर में, कांटेक्ट में कहीं किसी के भी। कहा यह जा रहा है कि एल्विश यादव ने नंबर दिया जो एफआईआर में। आप उनका कांटेक्ट चेक कीजिए ना, कॉल डिटेल्स चेक कीजिए राहुल की। ना राहुल जानते, आप हमारी फैमिली की सबकी कॉल डिटेल, ये मेरी मदर है। अभी आपने राहुल के मुंह से एल्विश का नाम सुना? सर हमने अपनी पूरी फैमिली में नहीं सुना किसी का नाम, ना राहुल के नाम से। कौन है जो फंसा रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि किसी की बहुत बड़ी साजिश है जो एल्विश यादव को और हमारी फैमिली को, गरीब आदमी हम सर, सपेरा बजी से एनजीओ से ही है, एनजीओ की है और किसी की है सर। ये इसी ने फंसाया गया कि सर हमारे कोई वो नहीं है कि हम कुछ वो नहीं करते, ऐसा काम करते हम तो हमारे घर में भी होगा, हमारी बस्ती में भी होगा। एक बार आप तय की ताकत करो चल के ये हमारे फंसाने के लिए चक्कर में हमें। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव का नाम कोई पहली बार विवादों से जुड़ा हो। कभी उसके नाम गमले चुराने के आरोप लगे हैं तो कभी सांप्रदायिकता फैलाने के, लेकिन हर बार एल्विश खुद को बेगुनाह बताता रहा और विवादों से बचता रहा। मगर ये भी सच है कि अलग अलग किस्म के सांपों के साथ एल्विश यादव के कई वीडियोस अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इन सांपों के साथ शूट किए गए ऐसे वीडियोस को पशु क्रूरता के दायरे में रखा जाता है। पीएफए ने ऐसे वीडियोस को लेकर भी हरियाणा सरकार से शिकायत की है। पीएफए का कहना है कि आखिर एल्विश यादव के पास ऐसे जीव जंतु कहां से आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सांपों की तस्करी के ऐसे किसी रैकेट से जुड़ा है? एक तो सांपों को हम सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इनको बंद किया जाए, इनका इस्तेमाल। ये त्योहारों पर निकाले जाते हैं, खास करके शिव जी के कोई भी त्योहार हो या जो सर्पों का त्योहार होता है, ये इसमें लाखों सांप मरते हैं। अब सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अब जो नई चीज शुरू हुई है, ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू किया है और वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि कपड़े, जूते, अमीरी दिखाना यूट्यूब के लिए अब पासे हो गया, मतलब सब लोग कर रहे हैं। तो अब नए नए चीजें दिखाओ और इनमें से कुछ ऐसे जो गैर कानूनी भी हो ताकि लोग उनको देखें। इसमें ये जो हुआ है, ये एल्विश यादव को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये इसका किंग पिन है। ये सांप पहनता ही नहीं है, लेकिन ये पूरा जो ड्रग्स पार्टी को सप्लाई करता है, यही लड़का करता है। तो क्या यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों की तस्करी करवा रहा था? क्या एल्विश यादव रेव पार्टी के लिए सांप का जहर उसकी खरीद फरोख्त करा रहा था? दरअसल नोएडा पुलिस ने वन विभाग और एक एनजीओ की मदद से नोएडा में छापेमारी की है और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सांप वो रिकवर किया गया है। उसके अलावा सांप का जहर भी बरामद किया। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत एक एनजीओ ने की, जब एनजीओ ने बकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद एल्विश यादव से संपर्क किया गया और जो एनजीओ की टीम है उन्होंने एल्विश यादव से कहा कि वो दरअसल कुछ प्रतिबंधित सांप और सांप के जहर की तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद आरोप है कि एल्विश यादव ने राहुल नाम के एक शख्स का नंबर दिया और ये बताया कि जो अरेंजमेंट है वो राहुल कराएगा। उसके बाद राहुल से एनजीओ की टीम ने कांटेक्ट किया, बकायदा उसका स्टिंग ऑपरेशन भी किया, उसका ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड किया और राहुल ने बकायदा एनजीओ की टीम को उन तस्करों तक पहुंचाया और जैसे ही तस्करों तक पहुंचाया, वन विभाग की टीम और नोएडा पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, सभी को गिरफ्तार किया गया। अब नोएडा पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव की तलाश की जा रही है। 3 राज्यों में नोएडा पुलिस की टीम मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसमें एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। तो ऐसे में एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इस बार नोएडा पुलिस ने राहुल और उसके साथियों के पास से
जो सांप बरामद किए हैं उनमें 5 कोबरा, 1 घोड़ा पछाड़ यानी रैट स्नेक, 1 अजगर और 2 दोमुहे सांप यानी कॉमन सैंड बोआ शामिल हैं। पुलिस ने खुद को एल्विश का खास आदमी बताने वाले राहुल को तो पकड़ लिया है, लेकिन एल्विश की तलाश अभी जारी है। 5 लोग गिरफ्तार हैं और 9 स्नेक बरामद हुए हैं और लगभग 20 ml स्नेक बरामद। अच्छा, क्या नोएडा पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? अभी आप लोग उनको क्या तलाश रहे हैं? हम लोग निश्चित तौर पे हमारी टीम जाएगी, हमारी टीम जा गई हुई है और हमारी टीम पूछताछ भी करेगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। अब बात उस पहलू की जिसके चलते ये मामला सुर्खियों में आया। सवाल यह है कि आखिर सांपों के जहर का इस्तेमाल लोग रेव पार्टीज में नशे के लिए कैसे करते हैं, वो भी तब जब आमतौर पर सांपों के जहर बेहद खतरनाक होते हैं और किसी जहरीले सांप के काट लेने भर से महज 1 से 1.5 घंटे के अंदर इंसान की जान भी जा सकती है। असल में नशे के आदी लोग तरह तरह के नशों से किक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नशे की लत बढ़ती जाती है, नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स का असर भी कम होता जाता है। ऐसे में नशे का शिकार इंसान नए नए किस्म के नशे की तलाश में रहता है और तब वो ऐसी चीजों में भी नशा ढूंढता है जो नशीला होने के साथ साथ जहरीला भी हो। नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल इसी नशाखोरी की एक कड़ी है। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांपों के जहर से नशाखोरी के मामले अब तक सिर्फ भारत में ही देखने को मिले हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर रेव पार्टीज में नशे के लिए कोबरा सांप के जहर का ही इस्तेमाल होता है। कोबरा पूरे भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं और सपेरे इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। पहले इनका जहर निकालकर उन्हें सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है और फिर उसे शराब या ऐसे ही किसी दूसरे ड्रिंक्स में मिला दिया जाता है। कोबरा के जहर से बनी नशे की एक खेप की कीमत करीब 20 से 25 हजार रुपए तक होती है। कोबरा के आधे लीटर जहर की कीमत लाखों में होती है और इसके जहर से किया जाने वाला नशा कई दिनों तक रहता है। खैर, फिलहाल जहर वाली रेव पार्टी के लिए सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल करने वाले एजेंट और सपेरों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे इस मामले में कई और बड़े खुलासों की उम्मीद है। दिल्ली से अनीशा माथुर और नोएडा से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। एल्विश यादव अपने YouTube चैनल्स की बदौलत पहले से ही सुर्खियों में थे, लेकिन बिग बॉस OTT 2 में जीत हासिल करने के बाद तो मानो उनकी निकल पड़ी। फिलहाल एल्विश भले ही विवादों में घिरे हों, लेकिन अपनी अमीरी और लेविश लाइफस्टाइल के चलते वो जाने जाते हैं। महज 26 साल की उम्र में एल्विश ने कैसे कमाई करोड़ों की दौलत, आइए देखते हैं। जिस एल्विश यादव का नाम इस वक्त सुर्खियों में है, जिसके नाम पर इतना बड़ा बवाल हो गया, सवाल उठता है कि आखिर वो एल्विश यादव कौन है। असल में एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर हैं। एल्विश यादव शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। यूट्यूब की बदौलत ही एल्विश शोहरत के आसमान पर हैं। एल्विश ने साल 2016 से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। एल्विश के पास 2 चैनल हैं, एल्विश यादव ब्लॉग्स और एल्विश यादव। एल्विश के दोनों चैनलों पर 4.7 मिलियन और 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एक चैनल पर वो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, दूसरे चैनल पर डे टू डे लाइफ की डिटेल्स फैंस के साथ शेयर करते हैं। इसी साल अगस्त में एल्विश यादव बिग बॉस OTT के विजेता बने और सुर्खियों में आ गए थे। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।